कैन यू सी माई स्क्रीन? Yes, sure. नाउ आईपीएम के लिए ना ऐसा हो नहीं सकता कि तुम आईपीएम प्रैक्टिस कर रहे हो तुमको डाउट ना आए। करेक्ट है ना? तो मेरे हम्म। पास अभी सिक्स का तो पूरा खत्म हो गया है। ठीक है, आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद द सिक्स। मैं सेवन का करा रहा हूँ अभी क्योंकि तुम्हारे डाउट्स किसी का आए नहीं है। राइट। तो आई विल ट्राई टू डू इट लिटिल एडवांस कि मेरे पास जितना सिक्स का था वो सब मेरे हिसाब से तो खत्म हो गया है। अब तुम जितना मैंने श्री ने मेरे को डाउट भेजा था वो मैंने किया था। ठीक है, बाकी का मेरे पास कुछ है पड़ा नहीं। राइट, सो आई जस्ट टेक लिटिल एडवांस। एक बार ट्राई करो, 10 क्वेश्चन सॉल्व करते, ज्यादा नहीं। ठीक है, चलो। टाइम एंड वर्क मैंने कराया है। मैंने टाइम एंड वर्क कराया ना? हेलो, कैन Yes, यू हियर sir. मी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. टाइम एंड वर्क कराया ना मैंने? Uh, Yes. Yeah. मेरे को चलो रीड करो। शिम मिश्का रीड कर बेटा। How many different values of K? इधर 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 है। Uh, Two pipes A and B can fill a tank in 36 hours and 45 hours respectively. If both the pipes are open simultaneously, how much time will be taken to fill the tank? वेरी गुड। अच्छा, ऊपर वाला क्वेश्चन भी ना सिंपल है, एक बार डिफाइन करके देखो। देखो मैं यहाँ पे ये हटा देता हूँ। राइट, रीड कर Uh, मिश्का, ऊपर वाला भी क्वेश्चन इजी है। Sulabh. How many different values of K is the four-digit number 7K52 divisible by 12? तो 12 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? Forgot. Third number should be कौन आंसर दे रहा है? मिश्का? Sir, Sir, I forgot. I know that it has to be divisible by two numbers. I think six and one are the number, but I forgot what the other सिक्स number. एंड वन कैसे हो सकता है? Not six and one. Six and one other number, but I forgot what the other नहीं, number. सिक्स तो गलत ही, आंसर ही गलत है। हम्म। Sir, it's a two and बोल। three. No, बोल two and six. अपना, आदित्य बोल। Sir, 3 and 4. करेक्ट। अभी फोर का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है मिश्का? The first two numbers have to be divisible by four. फर्स्ट टू नंबर्स? First three or first two? फर्स्ट थ्री, फर्स्ट टू, ये वाला दो। No, the last two. Sorry, फिर last two. फर्स्ट टू लास्ट टू में फर्क नहीं समझ में आता बेटा? Sir, हम्म। in school we take first two as from the right side. That's अरे why. तुम नहीं बोलते ना, हम पाकिस्तान में पैदा हुए क्या? हम उर्दू में पढ़ते हैं, जो राइट साइड से चालू होगा। No, sir, या अरबिक पढ़ रहे हैं? but our math teacher normally takes the first two letters. That's why. बेटा इट इज फर्स्ट टू, पर फिर राइट बोलना पड़ेगा ना। सर फर्स्ट टू तो बोली तो राइट बोलना पड़ेगा तेरे को। From the right. First two numbers from the right have to be divisible. करेक्ट, वो लेकिन वो भी लैंग्वेज गलत है। इट हैज टू बी लास्ट टू नंबर्स। Yes. द नंबर यू रीड नंबर फ्रॉम हियर, यू डोंट रीड फ्रॉम हियर, राइट? So the last two numbers. हाँ, तो अगर तुम्हारी टीचर बोले उसको बोलो कि सर मैम ये गलत है, Yes. बिकॉज वी रीड द नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, राइट? सो Yes. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस थर्ड, दिस फोर्थ, यही बोलते हैं ना हम। Yes. तो अगर कोई गलत सिखा रहा है दैट डज नॉट मीन कि वी स्टार्ट डूइंग रॉन्ग थिंग। Yes, sir. ओके, तो 52, या टू और थ्री, फोर के लिए क्या है? लास्ट टू डिजिट, लास्ट थ्री डिजिट है? Last two digits. हैं, लास्ट टू डिजिट है फोर के लिए? Yes, sir. अच्छा, Eight बराबर is है। last three. कॉन्फिडेंस है तो ये फोर से डिजिटल है, राइट? सो अपने Hmm. को फिर थ्री का डिविजिबिलिटी देखना है, राइट? थ्री का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? The addition of all numbers have to be divisible by three. वेरी गुड। सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, राइट? Sum of all digits has to be divisible by three. 14 प्लस क्या हुआ? हाँ. तो थ्री से डिविजिबल होने के लिए क्या 14 से ज्यादा ना? 15, What? 18, 21, 24, 27 ऐसे चाहिए, राइट? हाँ. तो वन करेगा तो 15 होगा, हाँ. फोर Three. करेगा तो 7 18. करेगा तो, राइट? ओनली थ्री ऑप्शंस, क्योंकि उसके बाद 10 चला जाएगा, राइट? वो तो नहीं हो सकता है, सिंगल डिजिट है। Yeah. तो वन टू एंड थ्री करेक्ट है। Yeah. इसको कैसे करोगे नाउ? टेक्निकली बताओ क्या आंसर हो सकता है? Um, टेक्निकली मेरे को बताओ क्या आंसर हो सकता है? for question 41 or question 40? 41। 42 तो 40 तो खत्म हो गया ना? Either 30 or 20. वेरी गुड, मतलब ये दो में से एक नहीं हो सकता, वो क्लियर है, करेक्ट है ना? Yes. वेरी गुड। ये आउट हो गया।
और ये आउट हो गया। अब ये दिमाग लगाओ, क्यों कितना कम कर सकता है? हाँ। कितना कम कर सकता है वो? आई थिंक 10 आवर्स। 10 आवर्स कम तो करेगा तो ये दोनों के बीच में आएगा, 30 भी नहीं आएगा, 20 भी नहीं आएगा। यस सर। 30 और 20 में से तेरे को डिवाइड करना है। तो ये दैट इससे कितना, ये इससे कितना ज्यादा है, चलो ये बताओ। कितना 11। परसेंट ज्यादा है मोस्ट? अप्रोक्सीमेटली, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 9। अराउंड 20%। कम यस। ज्यादा दोनों में 20% का डिफरेंस है। हाँ। तो 20% का इफेक्ट आएगा, ये आ यस। सकता है। हाँ। क्योंकि ये तो 50% हो जाएगा ना, हाँ। है ना? या। करेक्ट, ये तो 50% से कम है, राइट? हाँ। अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि क्या हो सकता है। ये हो सकता है, ये हो सकता है। हम कैलकुलेट करके लेते हैं, उसमें दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है, राइट? हाँ। तो क्या होगा? 1/36 प्लस प्लस डिवाइड वन बाय। डिवाइड बाई 45, राइट? सो हाँ। एलसीएम क्या होगा? 5 के टेबल में, 9 के टेबल में दोनों आएगा, राइट? हाँ 9। 9 इज एलसीएम। तो 9 फायदा, 45। 9 फोर दा, हाँ। 9 फोर दा। 36। तो ये आएगा, हाँ। डिवाइड बाई क्या होगा? 9 तो पहले आएगा ही, हाँ। मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, करेक्ट? हाँ। कितना आएगा? 1/, 20। अब बताओ 20 कैसे आया? So you added both of the नहीं rates. नहीं, वो ठीक है, ये तो कैलकुलेशन करेक्ट है, लेकिन तुम तो बोल रहे थे 30, मैंने 20% का डिफरेंस दिखाया था, राइट? हाँ। अब तुमको सोचो यहाँ पे क्या हो रहा है। ये बंदा इधर से सिर्फ 20% स्मॉल लेस काम कर रहा है, राइट? हाँ। तो अगर ये 36 और 36 आवर्स का था तो बिल्कुल हाफ टाइम लगता, राइट? हाँ। लेकिन ये थोड़ा सा स्लो है। कितना? बाय 20%। हाँ। करेक्ट है, थोड़ा सा स्लो है बाय 20%। करेक्ट। तो ये 20% हाथ करके थोड़ा सा ऐड होगा, तो अगर दोनों के एवरेज में निकालो तो 18% आएगा। हाँ। उसका 10-20% ऐड किया तो तुम्हारा, 20। 20। समझ में आया? थोड़ा सा ही फर्क है उसमें। यस सर। तो इफ यू नो दिस कंसेप्ट यू कैन फाइंड द आंसर वेरी क्विकली, वेरी इजीली। करेक्ट है ना? यस। ठीक है। तो ये तुमको, मैं जानबूझ के 30 की तरफ ले गया था क्योंकि तुमको 20% का डिफरेंस, लेकिन 20% ये स्लो है। 20% खाली काम नहीं करता उसके बराबर, राइट? हाँ। तो इसलिए 20% स्लो है। तो इसलिए यस। आपको टाइम सब्सटेंशियल बचेगा वो, राइट? और इसका आधा, इसका आधा करो। एक थोड़ा सा सिंपल बता रहा हूँ। 18 आवर्स और यहाँ पे 22 आवर्स, राइट? हाँ। मोटा मोटा इसको 36 आवर लगता है, इसका आधा काम करेगा तो कितना? 18 आवर्स। इसका आधा काम करेगा तो 20 आवर्स लगेगा, उसका एवरेज ले लो 20। करेक्ट है यस। ना? 45 डेज में तो यही खत्म कर रहा है। यस। अगर इसके जैसे दोनों आदमी लग गए, इतने स्लो है, तो भी 22 डेज में खत्म कर देगा। 22.5 डेज में, करेक्ट? कॉमन सेंस लगाओ। हाँ। इसके लिए तुमको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, स्पेशली जब एमसीक्यू दिया है, राइट? चलो नेक्स्ट। देवांश, हाँ सर। करो रीड। So, oh sorry. A man invited some boys and girls to the birthday of his son. तो एक बर्थडे पार्टी हो रही है, कुछ बॉयज कोई गर्ल्स आए, राइट? हाँ. वी डोंट नो द काउंट, लेकिन कुछ बॉयज और गर्ल्स आए, राइट? आगे। The number of boys was less than that of the girls by two. वेरी गुड, तो दैट मीन्स अब यहाँ पे तुम्हारा इक्वेशन बनना चालू हो गया, राइट? गर्ल्स कितने हैं? X, बॉयज कितने हैं? Y. क्यों भाई, रिलेशन मालूम है ना तेरे को? हाँ दूसरे को सर. घुसाएंगे क्यों रहे हो बीच में? एक ही वेरिएबल यूज करने का। एक्स करो या वाई करो या पी करो या क्यू करो, जो भी है एक इक्वेशन यूज करो, जी करो या बी करो, जो भी करना है, हाँ. राइट?
ही गेव ₹10 टू ईच बॉय एंड 20 टू ईच गर्ल। तो कितने पैसे हो गया? ये कौन है? बॉय है। 10x हो गया। गर्ल का कितना हो गया? 20। हाँ करेक्ट है? हाँ मैं आगे पढ़ रहा हूं कुछ भी? नहीं नहीं। करेक्ट है ना? इफ द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज 280, एक्स क्या है? नंबर ऑफ बॉयज है, प्लस एक्स प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स है। ये टोटल मनी हो गया दोनों को मिलके, ये टोटल 280 हो गया। करेक्ट है ना? हाँ सर अब सीधा सीधा 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? एक्स प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 28। करेक्ट है? मैंने सबको 10 यस से डिवाइड कर दिया और ऑपरेशन खोल दिया, राइट? तो क्या आएगा? 3x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 8। खत्म। राइट? x इज द नंबर ऑफ बॉयज। हाँ हो गया तुम्हारा काम। 10 विल नंबर ऑफ गर्ल्स। 8 को 80 रुपीज दिया और 10 गर्ल को 20 रुपया दिया, तो 200 प्लस 80, 280। सब कुछ मैटर सॉल्व। खत्म। चलो नेक्स्ट। रित्वी, Yes, so रीड कर। the circum the circumference of the front wheel of a cart is 30 feet long, and that of the back wheel is 36 feet long. बताओ क्या हो रहा है? वेरी गुड, अटक गई वो ज्यादा अच्छा है। दैट मीन्स एक व्हील है, ये फ्रंट व्हील है, जिसका सरकमफरेंस 30 फीट है और इसका 36 फीट है, राइट? तो सरकमफरेंस मतलब इसका रेडियस भी मिल जाएगा, इसका रेडियस भी मिल जाएगा। करेक्ट है ना? हाँ। Ah, sir. वेरी गुड। तो ये सीरियल आर लेता हूँ और ये कैपिटल आर लेता हूँ, फिर आगे So बढ़ो। I don't understand the question. What is the एक मिनट distance एक मिनट एक मिनट traveled? एक मिनट। काट काट समझ में आता है बेटा? कैट क्या होता है? Yes, sir. ठीक, क्या होता है? It's a vehicle used to help move things. करेक्ट, वेरी नाइस, करेक्ट है। दैट मीन्स जो भी व्हीकल मूव करेगा वो उसके व्हील होंगे। Yes. व्हील इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, Yes. हम बोलते हैं ना डोंट री इन्वेंट द व्हील, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगी थी, राइट? हाँ। सो उसका फ्रंट व्हील होगा और बैक व्हील होगा, या तो दो व्हील का कार्ट होगा या तो चार व्हील का कार्ट होगा, कुछ भी हो सकता है, राइट? हाँ। ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ दो ही व्हील का कार्ट है, एक फ्रंट व्हील एक बैक व्हील। हाँ। करेक्ट है? उससे क्या बोला? फ्रंट व्हील ऑफ अ कार्ट इज 30 मीटर, 30 फीट लॉन्ग। ठीक है, विच इज सरकमफरेंस। और दैट ऑफ द बैक व्हील इज 36 फीट लॉन्ग, राइट? बस इतना ही मैंने बोला, राइट? हाँ। तो मेरा ये सरकमफरेंस है, मतलब पूरा रेडियस जो है उसका, सरकमफरेंस में 2 पाई r, राइट? और पाई डी। Yes. What is the distance traveled by the cart when the front wheel has done 5 more revolutions than of the rear wheel? समझ में आया? Yes, sir. अब तुमको क्या करना है? अभी बहुत सिंपल है, फीट में ही फाइंड करना है, राइट? हाँ। अब इसको कैसे फाइंड करोगे? बहुत सिंपल है, लेकिन दिमाग लगाओ। पृथ्वी बताओ, तेरा टाइम है बेटा, कैसे करेंगे? मुझे नहीं मालूम सर. नहीं, दिमाग लगाओ ना, क्या है तुम्हारे पास लिखा हुआ है, राइट? चलो कौन बताएगा? कौन है यहाँ पे जो धुरंधर बता पाएगा? आदित्य बता। Sir, I don't know. शाबाश Sir, बेटा। can the answer be 300 feet? नहीं, आंसर नहीं चाहिए बेटा मेरे को। आंसर तो आई हेट आंसर्स। आई लव मेथड, आई लव कंसेप्ट। कंसेप्ट बता बेटा, मेरे को नहीं समझ में आता, बहुत डम आदमी हूं मैं। आई एम द एक्सट्रीमली डम, एक्सट्रीमली लेजी, एक्सट्रीमली डफर ऑफ द वर्ल्ड। मेरे को नहीं समझ में आता है, तुम लोग आंसर बताओगे तो मेरे को समझ ही नहीं आएगा आंसर तुम लाए कैसे, तो तुमको पूरा समझाना पड़ेगा। देवांश बता बेटा। यस देवांश सर बता। सर मेरे को आंसर सुनाई दिए नहीं आंसर नहीं दिया चाहिए मेरे को। मेरे को बता सॉल्व कैसे करूं, मेरे को सॉल्व ही नहीं आता है करने के लिए। आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व, दैट इज द प्रॉब्लम। तो आई डोंट नो वेरी गुड।
ठीक है, इसका सिंपल कंसेप्ट मैं खाली पहले समझाता हूँ तुमको चलेगा कैसे, राइट। जब तुम लोग को डोंट नो आता ना, तो भगवान मालूम नहीं क्या मेरे दिमाग में डाल देता है, मेरे को आ जाता है वो। ठीक है, अब ये 30 फीट है और ये 36 फीट है, राइट। हम्म जैसे जैसे आगे चलेगा ये, सपोज तुम्हारे पास एक ही व्हील है, अज्यूम दैट यू हैव ओनली वन व्हील। इसको तुमने यहां से रोल करना चालू किया, ठीक है, ये पूरा सर्कल वापस नीचे आएगा यहाँ घूमते घूमते। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, कुछ बता सकता है कोई? ये डिस्टेंस कितना होगा? The circumference of the wheel? करेक्ट, सर्कम्फरेंस ऑफ व्हील बराबर हाँ है कि नहीं? Yes. तो ये हाँ व्हील जब यहां से चालू करेगा और घूमना चालू करेगा, ये 30 फीट जब आएगा, तो ये व्हील जो यहां से है, One यहां से revolution. कहाँ जाएगा? इट विल बी समवेयर हियर, राइट। Yes. और जब ये कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा, ये 36 फीट लेगा यहाँ से, हाँ तो ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा, हाँ. है ना, थोड़ा सा आगे चला जाएगा, राइट ये। Yes. क्योंकि ये जब आगे जाएगा तो ये भी आगे घूमेगा। हम्म. अब फिर वापस दूसरा सर्कल लेगा, तो ये 60 फीट हो जाएगा, ये 72 फीट हो जाएगा, फिर ये करेगा तो 180 हो जाएगा, सॉरी 90 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 108 हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा वापस 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इतना तो बोल रहा हूँ, तो अभी समझ में आ जाना चाहिए क्या कर रहा हूँ मैं यार। 144 आ जाएगा, यहाँ पे हाँ. गया तो 150 हो जाएगा। You're finding the common multiple. हाँ सब, थैंक यू डार्लिंग। इट इज सिंपल एलसीएम सम, राइट। So I क्योंकि didn't क्या write. बोल रहा है, फ्रंट व्हील हैज 5 मोर रिवोल्यूशंस। ठीक है, तो फ्रंट व्हील का क्या होगा, एलसीएम निकालो। हाँ. एलसीएम ऑफ 30 एंड And 36, करेक्ट है। अब क्या हाँ होगा, 6 कॉमन है, एचसीएफ है, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6, करेक्ट। yes. आ गया, 180. करेक्ट। 180. अब क्या हो गया, अब क्या होगा, ये 5 It can be रिवोल्यूशन nine. ज्यादा हो रहे हैं, राइट। It can be 950. हम्म, It can be 950 feet. क्यों? Because 950 is a multiple of 180. 950 है, 900, सिक्स, Nine थ्री hundred, से 900, 900. 360 भी तो मल्टीपल है। हाँ. Yes, sir. अब क्या हो रहा है, ये जब रोल हो रहा है तब क्या हो रहा है, अब ध्यान से सुनो। अब नाउ इसमें थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। यहाँ पे होगा, इसका कितना रिवोल्यूशन हो गया, स्मॉल वाले का, स्मॉल वाले का 6 रिवोल्यूशन होगा, हाँ. और इसका 5 रिवोल्यूशन होगा, करेक्ट ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, राइट। Yes. क्योंकि बड़ा वाला रील कम घूमेगा, छोटा वाला ज्यादा घूमेगा, राइट। हाँ. तो हाँ ये जब 6 घूमेगा, ये 5 रिवोल्यूशन घूमेगा, राइट। हाँ. तो डिफरेंस कितना हुआ, एक का हुआ, Yes. एक के डिफरेंस में 180 फीट चल गया है, राइट। हाँ. तो तुमको कितना मोड़ चाहिए? 180 into 5. सही जवाब, समझा। Yes. लॉजिक ये आना चाहिए, राइट। सो ये जब, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ, मेरे पास जगह कम है लेकिन फिर भी ट्राई करता हूँ लिखने का। ठीक है यार, कहाँ लिखूं, व्हेन स्मॉल व्हील रोटेट्स 6 टाइम्स, बिग व्हील रोटेट्स 5 टाइम्स, राइट। एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू 180 फीट, राइट। सो 5 टाइम्स होगा, तो समझ में आएगा कैसे करने का। सो यहाँ पे भी लिख देता हूँ, 1 राउंड मोर इज इक्वल टू 180 फीट, करेक्ट। सो 5 राउंड्स मोर इक्वल टू 900 फीट।
ठीक है, बहुत सिंपल एप्लीकेशन था, यू शुड नो, सिंपल लॉजिक है, राइट? चलो Yes. नेक्स्ट, कौन हो गया अभी, किसके, आदित्य बोल। Find the value of m in. बहुत ही सिंपल, अरे Sir, can I tell how I find the answer? वेरी गुड, बताओ। Sir, first we will find the square of 2025. So स्क्वायर के it स्क्वायर is रूट। Square root. a square root. हम्म। So it is 45. So 45 is equal to m into square root of 81. हम्म। Square root of 81 is 9. हम्म। So 45 is equal to m into 9. हम्म। 45 divided by 9 is equal to m. हम्म। And 45 divided by 9 it's 5. इतना स्टोरी धीरे धीरे करके सुनाता है तो बेटा, मेरे को कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, मेरे को 2025 का कैसे निकालेगा तू स्क्वायर रूट? So 25 is square of 5, so it will be 5. And 20 gets when we multiply 4 and 5. वेरी स्ट्रिक्ट लगाया ना तूने, Yes. वेरी गुड, ठीक है। अगर मेरे को नहीं निकालना है तो क्या करो, सिंपल है, इसका कुछ तो समथिंग फाइव आएगा, ये पक्का है, Hmm. ठीक है। और यहाँ पे समथिंग रिलेटेड टू इधर 9 और 1 होगा, राइट? Hmm. करेक्ट है, या तो 9 होगा ये, क्योंकि 1 से एंड हो रहा है, राइट? अब 1 और 9 को किसी से मल्टीप्लाई करके मेरे को 5 आना चाहिए, तो कौन सा नंबर आएगा? 5. खत्म, क्यों कैलकुलेट करना मेरे को कुछ भी, समझा? मेरे को जरूरत ही नहीं कैलकुलेट की, या कुछ भी है, 1 आए क्या आए, उसको 5 करना है तो मेरे को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल लॉजिक है, राइट? यस और नो? Hmm. जबकि मैं लिख देता हूँ ये यहाँ पे विच इज फाइन, लेकिन ये मेरे को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। चलो नेक्स्ट, आदित्य अपना, देवांश। हम्म। देवांश, सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। बेटा अभी कैसे तेरा नाम लिया तभी कैसे वॉइस ब्रेक हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था क्या? सर 2 मिनट रुको, मैं हेडफोन्स निकलता हूँ। तेरा आवाज तो बिल्कुल ठीक आ रहा है मेरे को, हाँ। तेरा आवाज तो बिल्कुल फिट आ रहा है एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमको मेरा आवाज आ रहा है मेरे क्लियर बात से? हेडफोन्स में कभी कभी ब्रेक होता है। तुमको मेरा आवाज आ रहा है बाकी सबको क्लियर? Yes. एवरीबडी इज एबल टू हियर मी क्लियरली? Yes, sir. Yes. देवांश, योर वॉइस इज ऑल्सो क्लियर, कमिंग क्लियर टू मी। सर 2 मिनट रुको। ना चलो रीड करो, रीड करो, चलो रीड तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखेंगे। कैन यू हियर मी ना? आई आई टोल्ड यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, रीड कर, हाँ सर। रीड करो क्वेश्चन 45। A person walks 5 kilometers for 6 hours हाँ 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 हाँ, and क्या लिखा, वापस पढ़, 5 kilometers for वापस पूरा रीड कर, a person walks 5 kilometers per hour for वापस रीड six कर, hours. A person walks 5 kilometers वापस per रीड कर, hour बेटा for क्या कर रहा है तू यार? हाँ। पूरा सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो रहा है, वापस रीड कर। A person walks 5 kilometers per अरे तू hour क्या for कर रहा है, 6 hours. व्हाट आर यू रीडिंग? एक एक करके मैं अंडरलाइन करता हूँ, बोल। अ A person walks रीड कर, at 5 एट, kilometers. ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? हाँ। अगर मैं एट रीड नहीं करता हूं तो उसका मतलब क्या था, पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर, डिस्टेंस हो जाता है। और जब मैं ऐड बोलता हूं उसका मतलब स्पीड हो जाता है, समझ में आया? हाँ। दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्या है इंग्लिश का मीनिंग? हाँ सर। और मैं 3 बार रीड करने बोलूं तो ऐड तेरे को दिखाई नहीं दे रहा है उसमें बीच में, है? क्या वजह, सो रहा है क्या? नहीं। इतना बड़ा ऐड तेरे को क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे? तो समझ रहा है, अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर,
तो 5 किलोमीटर ही बोल, 5 किलोमीटर पर आवर भी नहीं बोल रहा है तू, 5 किलोमीटर ही बोल रहा है। दैट मीन वो कंप्लीट डिस्टेंस हो गया, ये भी तूने खा गया, ये भी खा गया, तो ये डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया। डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड आ जाएगा तुम्हारा, और तुम्हारा स्पीड ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या ब्लंडर कर रहा है, समझ में आया तू? हाँ। हाँ सर। इसी के लिए क्वेश्चन रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीड कर A बार। person walks at the speed 5 kilometers per hour for 6 hours स्पीड किधर लिखा and हुआ है? at 4 स्पीड 4 किधर लिखा हुआ kilometers है? per hour for 12 hours. एक मिनट, स्पीड कहाँ लिखा है? स्पीड क्यों बोला? अ पर्सन वॉक्स एट 5 किलोमीटर पर फॉर 6 आवर्स, राइट? हम्म। तो क्या हो गया? डिस्टेंस 1 = 30 किलोमीटर, राइट? हाँ। क्लियर हो गया? ये फर्स्ट आ गया मेरा काम। हाँ। हाँ ठीक है, नीचे जाओ अभी। एर, फिर क्या लिखा है, आगे बढ़। At 4 kilometers per hour for 12 hours. वेरी गुड। 48 किलोमीटर हो गया। हाँ। ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? Speed 1 plus speed 2 divided by 2. शाबाश। तो कितना हो गया, 4.5 आ गया तेरा, है ना? सीधा सीधा क्वेश्चन है, राइट? हाँ। 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर, 4 किलोमीटर पर, डिवाइड बाई 2, 4.5 आ गया, राइट? है ना? करेक्ट है? करेक्ट है। Yes. आंसर मत चेक कर बेटा, आंसर में कोई प्रॉब्लम, आंसर गलत भी हो सकता है। हाँ। आंसर गलत हो सकता है, चिंतन मत ले। But sir, that's not an option. अरे रोक, तू कौन है? तू कौन है? Sorry, sir. किसका क्वेश्चन है? Sorry, sir. मिश्का, किसका क्वेश्चन है? Devan. जब वो नहीं कर पाएगा तब भेजूंगा ना तुम लोग को, राइट? उसका आंसर सॉल्व तो कर दिया उसने। हाँ Yes. बेटा। देवांश, हाँ। बताओ। आंसर 4.5 किलोमीटर है पर एवर। हाँ या ना? सुनो, यस, नो और आई डोंट नो सर। देवांश, Yes, sir. से यस, नो Yes. और आई डोंट नो। Yes. Yes. मैंने तो 4.5 आएगा, राइट? कौन देवांश के साथ एग्री करता है? ऋत्वी, Yes, sir. करेक्ट है 4.5 आंसर? So मुझे नहीं मालूम। नहीं, आई डोंट नो। आदित्य, No, sir. नो। ऋत्वी, सर आपने अभी सॉरी, पूछा। अपना मिश्का। No, sir. हाँ, No. वेरी गुड। मिश्का, अभी तो बता क्या प्रॉब्लम है इसमें। That was not an answer. वेरी गुड। तो क्या आंसर, आंसर नहीं चाहिए, क्या लगाऊं? मैंने क्या पूछा था, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड, करेक्ट है ना? Yes. तो क्या होएगा बेटा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड? Speed upon 2? हाँ, Sir, I don't know. तो उसने तो वही तो किया ना, स्पीड अपॉन टू, 4 और 5 वही तो लिया उसने बेटा, क्यों गलत बता रहे हो? Sorry, sir. मैंने बोला ना, आंसर में मत जाओ, आंसर रॉन्ग भी हो सकता है। हाँ. उसने भी तो वही बताना है, एवरेज स्पीड क्या होता है, स्पीड 1 + स्पीड 2 डिवाइड बाई 2, करेक्ट है ना? Hmm. करेक्ट है मिश्का? No, sir. तू भी तो वही बोल रही है मेरे को। No, sorry, sir. It's not correct. हाँ, It's not correct. I don't know. अच्छा, वेरी गुड, आई डोंट नो। आदित्य, Sir, average speed is equal to total distance covered upon total time वेरी taken to गुड, cover एक the सेकंड, वेरी distance. गुड। अब जब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ और मेरे को तुम खाली हाँ या ना बोलना, मिश्का, ऋत्वी एंड देवांश, ठीक है ना? मैं एक चीज तुमको दिखा रहा हूँ, तुम बताओ कि ये तुमने देखा है कहाँ पे या नहीं देखा है, ठीक है ना? आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू समथिंग विच यू टेल मी वेदर यू हैव सीन और नॉट सीन। ये स्लाइड देखी है तुमने?
हाँ सर। मैंने हाँ बताया सर। तुमको, ये स्लाइड भेजा है। Yes, sir. हाँ। यहाँ पे क्या लिखा है? Distance. Average speed is equal to total distance upon total time. सारी फॉर्मूला लिखी एक एक उसके ऊपर, राइट? चलो हाँ। आगे चलता हूँ मैं। ये भी मैंने बताया था स्पीड डिस्टेंस टाइम का। और ये एवरेज स्पीड का मैंने कैलकुलेट करके भी दिखाया था कि 1 आवर के लिए, 30 मिनट्स के लिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। Yes, sir. भैया था ना बेटा? हाँ. ये सारी हाँ। चीजें मैंने बताई, राइट? देखो अलग अलग जगह कितनी जगह पे ये भी स्पीड कन्वर्जन भी बताया था, न्यूमेरिकली ज्यादा होता है, राइट? ये सारी चीजें बताने के बाद अगर तुमको ये बोलोगे, और मैंने तुमको बताया भी था ये, क्योंकि स्पीड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्टेंस एंड स्पीड, हाँ. करेक्ट? इट इज नॉट अ सिंगल यूनिट, इज पर आवर. Whenever there is something which is called as combination of units, तब तुमको क्या करना पड़ेगा? You have to find the total value of the numerator and total value of the denominator. तब जाके तुम निकाल सकते हो. समझ में आया? एवरेज हम्म। क्लियर है? तो मैं ये सोचो ना कि मेरे को डिस्टेंस देने की क्या जरूरत है, आवर देने की क्या जरूरत है? जरूरत ही नहीं है. ठीक है. सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, अब तुमको इतना लिख के देने के बाद तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, बता मेरे को. ठीक है. 78 डिवाइड बाई टोटल आवर्स कितने हो गए? 18. 12, 18. अब ये डिवीजन होगा नहीं, करेक्ट है ना? Hmm. तो क्या आएगा? 6 से डिवाइड होगा, 13 डिवाइड बाई 3, विच इज 4, 1 अपॉन 3 3. किलोमीटर पर आवर, राइट? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास कम है डिफरेंस, इसके लिए वो 4.5 के नीचे आता है, राइट? क्योंकि यहाँ पे वो 4 किलोमीटर कवर से डबल टाइम ले रहा है. अगर वो आधा टाइम लेता तो तुम्हारी स्पीड और कम हो जाती. समझ में आया? या फिर ये बहुत ज्यादा, अगर 60 आवर्स यहाँ पे हो जाता तो बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ जाता. समझ में आया? क्लियर है? या 50 आवर्स और 10 आवर्स हो जाता तब भी बहुत डिफरेंस हो जाता. करना है कैलकुलेट, कैलकुलेट करो. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ चेंज. दिस गिव्स 50 आवर्स एंड यहाँ पे 10 आवर्स चल रहा है, तो करो कितना हो गया? ये हो गया 250 आवर्स, करेक्ट? 250 डिस्टेंस प्लस यहाँ पे कितना होगा? +40. टोटल कितना हो गया? 60, है ना? तुम्हारी एवरेज 5 के नजदीक जाएगी क्योंकि 50 घंटे चल रहा है ये. तो 290 डिवाइड बाई 6 कैंसल, तो कितना होगा? दिस विल बी ऑलमोस्ट 4, 5/6, करेक्ट है ना? तो ऑलमोस्ट 4.80 के करीब करीब, तुम्हारी 85 के करीब आ रही है, राइट? तो ऑलमोस्ट 5 है. समझ में आया? क्योंकि ये बहुत छोटा है. ये 10 घंटे चल रहा है, ये स्पीड से 50 घंटे, 5 टाइम्स चल रहा है, राइट? अगर इसको 100 को 150 कर दो तो यहाँ पे बिल्कुल ये निलिफाई हो जाएगा. समझा? तो अभी एवरेज स्पीड का डिस्टेंस जब मैं बोलूं तो बताना टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. चलो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमको नहीं आएगा, आगे चलो. ठीक है. मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉर माई, दिस 48 है. तो क्या आएगा यहाँ पे? 48 इज इक्वल टू 34, नहीं 72 है. 72 इज 36 टू ज़ा 36 इंटू 272. ठीक है. सो यहाँ पे मैं, तुम लोग 47 करो तब तक. तुम लोग 47 करो. हेलो, Yes, sir. तुम लोग करो. 47 रीड तो करो कोई. A quality control manager rejects 0.08% of the pens as defective. How many will he examine to reject two pens? क्या आएगा? So I don't understand the question. अच्छा कोई बताएगा क्या आएगा? कोई बताएगा क्या आएगा? क्या बोला है? अ क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर रिजेक्ट्स 0.08% Sir, of the can I pens tell? as defective. How many will be examined to reject two pens? Sir, can I tell? बोला. Sir, first we will find the
value of 0.08% in fraction, which will be 8 upon पहले तो पूरा स्क्रॉल मत कर, मेरे को सीधा सीधा एक इक्वेशन बना के दिखा दे, मेरे को sir, चलेगा। 8 upon 10,000. नहीं ऐसे नहीं, मेरे को इक्वेशन बता, मेरे को डेसिमल में ही इक्वेशन चाहिए। No, sir, I have made with fraction. मेरे को इसी में चाहिए, ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। समझ में आया? ये सिंपल इक्वेशन है। जितना एग्जामिन करेगा उसका 0.008 रिजेक्शन है, राइट? तो 0.08% ऑफ सम नंबर विल बी 2, करेक्ट है ना? Hmm. इज इट क्लियर? Yes, sir. तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 10,000 डिवाइड बाय 8, करेक्ट है ना? Yes. या तो मैं रिजेक्शन लेता हूं यहाँ पे, राइट? आई टेक अ रिजेक्शन और एग्जामिनेशन, राइट? क्या एग्जामिन? तो एग्जामिन इज इक्वल टू, राइट, तो 8 10,000 से करेगा तो कितना आएगा? 2 × 1250 इज इक्वल टू 2,500, करेक्ट है? Hmm. क्लियर है? Hmm. Sir, I got it in fraction form. फ्रैक्शन क्यों करने का? फ्रैक्शन तो आ ही रहा है ना यहाँ पे। तेरे Hmm. को आंसर फ्रैक्शन में आया? No, sir, I make बेटा 0.08% वो in फ्रैक्शन ही होगा ना। fraction. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ देखना मेरी जान, ये क्या हो रहा है, फ्रैक्शन तो हो रहा है। Yes. ये फ्रैक्शन ही हो रहा है ना, या तो फिर तू यहाँ पे फ्रैक्शन ले ले, यहाँ पे सीधा 2,500 कर दे। 10,000 डिवाइड बाई ये वाला, ये तुमको करना नहीं, सीधा 2,500 लिख दे, विच इज फाइन। तो फ्रैक्शन ही तो हो रहा है ना, ये फ्रैक्शन ही तो है ना, ये क्या है? उल्टा हो रहा है ना, बिकॉज यहाँ पे आ रहा है, राइट? 8 डिवाइड बाई टेन Hmm. थाउजेंड करेगा, फिर इसको घुमाएगा यहाँ पे तो 10,000 ऊपर जाएगा, 8 नीचे आएगा। Yes. फाइनली तो सॉल्व वैसे ही करेगा ना तू मेरी जान। Hmm. वेरी गुड। ये आ रहा है सिंप्लीफाई किसी को? ये नहीं आएगा तो छोड़ दो, यू विल नॉट नो दिस। इसको हटा दो, ठीक है, सिंप्लीफाई है। चलो नेक्स्ट। ये क्योंकि एक लेवल अप करा रहा हूं, देखो, एक लेवल अप करा रहा हूं फिर भी तुम 10 में से 8 सॉल्व कर पा रहे हो, राइट? Hmm. क्यों? क्योंकि कंसेप्ट मैंने वो लेवल पे सिखाया तुमको, एक लेवल अप, राइट? तो इजी वाले क्वेश्चन तो सारे, तो यहाँ पे 8 वाले जो क्वेश्चन है जो तुमको नहीं आ रहे, दिस फॉर्म रिलेटेड टू 8, आइडेंटिटी है, डेसिमल है, यहाँ पे फैक्टराइजेशन है जो 8 लेवल का है, राइट? वो तुमको नहीं आ रहा, लेकिन जो सिंपल सिंपल है वो तुम कर पा रहे हो, राइट? चलो नेक्स्ट। ऋतु रीड कर। Then, so 1 second. The number of students in 3 rooms is 138. हम्म, क्या आएगा? 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 138, करेक्ट है? हाँ, इज माई अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? 3 रूम है मेरे पास, एक स्क्वायर रूम है मेरे पास, एक ट्रायंगल रूम है और एक सर्कल रूम है, सब मिला के 138 हो रहा है। हम्म, तो सबको ऐड करना है मेरे को। इतना क्लियर हो गया? रीड कर आगे। The ratio of the number students in first and second room is 3:4. वेरी गुड। तो ये दोनों का रेशियो क्या है? 3:4 हो गया, करेक्ट है? हम्म, हम्म, So मैं आगे पढ़ूं? पढ़ो पढ़ो। The ratio of the 3:4 लिख number दिया ना of मैंने। the ratio of the numbers of students second and third room is 7:5. क्या लिखूं मैं? क्या? क्या लिखूं, क्या लिखूं मैं? सर वो सेकंड पर मार्क करो। 7 is सेकंड to कौन, सेकंड कौन सा है? सर्कल और ट्रायंगल। सर्कल, तो ये 7 और 5 है, राइट? नहीं सर, करेक्ट ऑर्डर में। तो करेक्ट ऑर्डर तो मेरे को क्या, तूने सर्कल पहले बोला, मैं सर्कल पे लिख दिया पहले। सॉरी सर, ट्रायंगल टू सर्कल। करेक्ट। हम्म, द अब आगे नंबर छोड़ दो, आगे मेरे को नहीं पढ़ना है। ओके, अब मेरे को आगे नहीं पढ़ना है। मेरे को इससे आपसे क्या करना है, अब इसके ऊपर से क्या कर सकता हूं मैं? इफ यू रिमेम्बर,
आई डन एप्पल इज टू बनाना इज टू चीकू किया था मैंने। ए इज टू बी बी इज टू सी, तो फाइंड ए इज टू बी इज टू सी कराया था मैंने ये सुनो। इसी के लिए मैं रेशियो प्रोपोर्शन का तुमको ड्रॉ करने के लिए बोला था, राइट? लिखो पूरा रेशियो प्रोपोर्शन का, करेक्ट है? हम्म, अब यहाँ पे क्या होता है, रेशियो का मतलब क्या होता है? इज अ कंपेरिजन ऑफ, टू और क्वांटिटी। यू गेट इट डिवाइड बाय वन इज टू दिस, मतलब राइट, यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, व्हाट इज द कॉमन? सर अगर मैं 3 बंदा यहां से उठाता हूं तो मेरे को 4 बंदे यहाँ पे उठाने पड़ेंगे, राइट? अगर यहाँ पे 3 पीपल है, 3 स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पे 4 स्टूडेंट उसके कंपेरिजन में, राइट? फॉर हम्म, 3 स्टूडेंट इन वर्स फर्स्ट रूम देयर विल बी 4 स्टूडेंट इन अ सेकंड रूम, करेक्ट? यस और नो? यस। हियर क्या होता है, फॉर एवरी 7 इन रूम 2 यू हैव 5 इन रूम 3, करेक्ट है ना? हाँ अब तुमको ये कंपेयर करना है 1 और इसका 3 का क्या कॉम्बिनेशन है, तो 3:5 आ जाएगा। हाँ। अच्छा, नो, क्यों नहीं आएगा? because if you take 3:5, it will mean that for every 3 you take in one room, you have to take 5 in the other room. बराबर है ना? No. तो अगर मैं यहां से 3 लेता हूं और इसको 5 लेता हूं, मतलब फिर एवरी 3, ये बोलता है कि सेकंड रूम में 4 होना चाहिए, ये बोलता है मैं 5 लेता हूं तो एवरी रूम में 7 होना चाहिए, तो दोनों मैच ही नहीं हो रहा है, हम्म, करेक्ट है ना? हाँ। तो हाँ, मैच क्या होना चाहिए? If you, so you have to find the, I think you have to find, हाँ, sir, I think you have to find the LCM. एलसीएम ऑफ व्हाट? The LCM of 3, 4, 3 4, uh, तो 12 हो गया। sir, I don't, no, not 3, 4, 3, 4, 7 and 5. वेरी गुड, तो निकालो एलसीएम, मेहनत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब तक तुम्हारा दिमाग कॉन्स्टेंटली चलेगा नहीं तब तक फायदा नहीं होने वाला। किसी पे और सॉल्यूशन है? एनीबडी इज और सॉल्यूशन? एलसीएम बता देता हूँ, एलसीएम 420 होएगा, क्या करेगी फिर? एलसीएम मैंने कैलकुलेट कर लिया 420 है। अब नाउ व्हाट? You can take, sir, I don't know. दोनों में कॉमन क्या है? There's nothing common in both. व्हाट इज कॉमन? नॉट इन नंबर्स, नंबर मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, राइट? They're both Second room. pieces. मेरे लिए नंबर इज इमटेरियल। The second room. So you can find करेक्ट, the, Second. सेकंड रूम, तो सेकंड रूम में अगर जो वैल्यू हो गई, अगर इक्वल हो गई, तो तुम कंपेयर कर सकते हो। yes. और एलसीएम का मतलब क्या था, अगर इफ यू मल्टीप्लाई विद द सेम नंबर इट विल नॉट हैव ए डिफरेंस, राइट? जब मैं 7 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पे क्या होगा, 28:28 आएगा, और यहाँ पे 28:20 आएगा, करेक्ट है? हाँ। अब ये दोनों इक्वल हो गया। Hmm. फॉर एवरी 28 रूम इन बी यू विल गेट 21 इन दिस, एंड फॉर एवरी 28 इट विल बी दिस, सो ए इज टू बी इज टू सी हो गया 21:28:20, करेक्ट Yes. है ना? हाँ, Yes. बस अब मेरे को क्या करना है, उसके हिसाब से जोड़ लो जहां पे जो जो आता है। ये वाला आंसर आ गया तुम्हारा, खत्म। हाँ। 28 ये आ गया। अच्छा, उसमें चेक करो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर में क्या लिया है, राइट? क्योंकि अगर यहाँ पे तुम चेक करोगे 56 40 42, 42 40 56, 40 42 56, 40 42 56, क्लियर है? हाँ, Yes. वेरी So गुड। let me go to the washroom. हाँ, अब तुमको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा है, तो फर्स्ट किसका है? 3 है, तो 3 का मल्टीपल फर्स्ट आना चाहिए, तो 42 है। सेकंड का मल्टीपल क्या होना चाहिए, ये 7 to the 20, तो 7 और 4 का मल्टीपल ये होना चाहिए, और थर्ड का मल्टीपल 420 का मल्टीपल ये होना चाहिए। सिंपल लॉजिक, खत्म, राइट? मेरा क्या आया था, 21 22 23, राइट? तो यहाँ पे क्या आएगा,
A is to B is equal to 3:4, करेक्ट, is to 21 is to 28, करेक्ट। मैं पहले ही करके रख रहा हूँ यहाँ पे, राइट, क्योंकि मेरे को मालूम है ये आने वाला है, राइट। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जगह भी कम है। ठीक है, B is to C क्या लिखा है? 7:5, और ये भी मैंने तुमको भेजा ही है 100%। दिस विल बी 28:20, करेक्ट। सो देयरफॉर A is to B is to C is equal to 21 is to 28 is to 20, विच इज मल्टीप्लाई बाय 2। इसको करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा द होल मल्टीप्लाई बाय 2। क्या लिखा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेशियो, राइट, इज इक्वल टू 42 is to 56 is to 40। क्लियर? चलो नेक्स्ट। विच इज द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट? x इक्वल टू 6। ये बहुत सिंपल है। 6. फर्स्ट वाला क्लियर है? हाँ Yeah. सेकंड वाला भी ठीक है? थर्ड वाला भी ठीक है ना? नहीं क्या आएगा? But then so it says only solution. करेक्ट, तो फिर बताओ Only क्या होएगा? one. Sir, only one. ओनली वन? क्यों, इसमें नहीं आएगा? थर्ड में नहीं आएगा? पर आंसर is only 1 and 3 अरे वन है, ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, और 1 and 3 दोनों लिखा है ना, हाँ तो कौन सा आएगा? 1 and 3 वेरी गुड, पक्का है? एवरीबडी क्लियर? ऋत्वी Yes, sir. करेक्ट है? Ah, sir. ओके। Sir, can I use मिश्का, the bathroom? या मिश्का, Yes. एक मिनट यहाँ पे समझ के जा। मिश्का हाँ करेक्ट है? sir, I don't know. वेरी गुड। क्यों डोंट नो? सॉल्व करना है, यहाँ पे सब जगह आएगा, ये नहीं है सेकंड नहीं, बाकी तो सॉल्व कर सकते हैं तू दोनों, राइट। Yes. 1 and 3 चलो सेकंड नहीं सॉल्व करते, सेकंड आंसर भी नहीं है, चलो मैं निकाल दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। Sir, urgent है, can I go? हाँ ठीक है। या देवा क्या नाम है? आदित्य, Sir, only one. First option. ओनली वन, ठीक है। देवांश तू क्या बोलता है? देवांश Sir, even I think only one. ओनली वन, ठीक है। देवांश सर only 1 ओनली वन, शाबाश। किस अबे तो थर्ड तो आएगा ही ना, थर्ड तो सिंपल है, थर्ड तो आना ही चाहिए। ओनली थ्री बोलते तो बात अलग है, थर्ड तो सिंपल है, हाँ थर्ड में तो आना ही चाहिए, थर्ड तो तुम निगलेक्ट कर नहीं सकते हो, ये तो श्योर शॉट है इसमें तो। ओनली थ्री बोलते तो भी अलग था, या 1 and 3 बोलते तो भी ठीक था। इसमें तो आ ही रहा है 6 का वैल्यू, इसमें क्या इशू है? इसको लीनियर इक्वेशन है ना बेटा, Oh yeah. तो इसको सॉल्व करो तो 6 आना चाहिए। अगर तुम्हारा 1 Yes. करेक्ट है तो 3 भी करेक्ट है। Yes, नहीं sir. Fourth option. 3 क्यों Yes, करेक्ट sir. नहीं है? Sir, yes, it's fourth option. करेक्ट 1 and 3 है, समझ में आया? Yes. मिश्का, Yes. अगर तुम 1 करेक्ट बोलते हो तो 3 तो करेक्ट है ही है। देवांश हाँ सर कौन सा आंसर है? 1 and 3 हाँ 1 and 3, ओके। ऋतु आई क्या? नहीं सर हाँ सर थर्ड वाला का दोनों साइड 11 आएगा ना तो ठीक है ना, तो इक्वल तो है, तो इसकी 6 वैल्यू डाली तो बराबर तो है ना, इक्वल तो हो ही रहा है।
इक्वल तो हो ही रहा है ना, सिक्स डाल के करेक्ट तो बन रहा है वो। प्रॉब्लम क्या है? इसको सॉल्व भी करेगा तो क्या आएगा, 3x - x = 7 + 5 12, तो x = 6। यहाँ पे डाउट कहां पर है तुमको? ये तो डाउट आना ही चाहिए तुमको, लीनियर इक्वेशन है। अब बता, फाइनल आंसर बता देवांश, कंफ्यूजन दूर कर। सर इसका हाँ सर 4 है। 4, इट्स हाँ 4, क्या होगा मिश्का? इट्स 4, मिश्का। 1 and 3। देवांश अपना आदित्य ये Sir, आई I'm क्या? back. ऋत्वी। हाँ बताओ, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? मालूम नहीं सर। मालूम नहीं? क्यों, तेरे को इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन नहीं आता बेटा सॉल्व करने आ, को? आता है। तो फिर 1 सेकंड सर। आदित्य तेरा क्या आंसर आया? सर मैं 1 सेकंड। हम्म। Fourth option, only 1 and 3. ओके गुड, ऋत्वी को करने दे। स्क्वायर भी आता है तेरे को? ये चलो हाँ नहीं आएगा, मैं ना सर बोल रहा हूँ सर तेरे। 1 सेकंड। हाँ। सर 1 सेकंड। इन लोग पहले बोल रहे थे ओनली वन, बाद में बोला 1 and 3। दैट इज व्हाट दिस सेड। तो तुम्हारा बैकग्राउंड के लिए बता देता हूँ मैं। ओके सर। सर हम्म। ओनली 1। ओनली वन? क्यों, इसमें नहीं आ रहा तेरा वैल्यू? इसको सोल्व कर, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? सर x = 6 आ रहा है ना, फिर 11। वही तो पूछा उससे। ओ सॉरी सॉरी सर। क्या आएगा? सर 6 ही आ रहा है। हाँ तो आंसर क्या आ रहा है? ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री या वन But एंड sir, थ्री it's ओनली only 1 1 एंड and 3। 3. It's not asking whether 6 is correct. It's saying whether ओनली only 1 एंड 3 is सर। correct. वेरी गुड। ठीक है, सबका आंसर गलत है। आंसर इज ओनली हाँ, 3। हाँ. But ठीक sir, है, 1 is also correct. बताता हूँ मैं। एक्स But sir, स्क्वायर इज then इक्वल the टू but थर्टी sir, सिक्स then the अरे मेरी cube of जान 6 रुक is जा, रुक जा, अभी तेरे को मैंने टाइम दे रहा ना मैं। तुमको मैंने कितना टाइम दिया? yes. कितना टाइम दिया? बहुत दिया, राइट? है ना? आई गिव Yes. लॉट ऑफ टाइम, राइट? हाँ. करेक्ट है, ये तुम्हारा वन का आंसर है। हाँ. समझा? और यहाँ पे क्या आएगा, x = 6। ये तुमको नहीं आएगा, विच भी छोड़ दो, आई एम ओके विद दिस। But sir, how can it be more than 6? मोर देन 6 कहाँ बोल रहा हूँ मैं? मोर देन 6 बोल ही नहीं है How? मैंने किधर। 1 full. But then the first one will also be only 6, na? वन वाला? अच्छा, 6 × 6 कितना होता है बेटा? चलो, मैं एक एक तुमको 6. एग्जाम्पल ले रहा हूँ, राइट? x = 6, x = -6, करेक्ट? एक्स स्क्वायर क्या होगा बेटा? हाँ. इधर एक्स स्क्वायर क्या होगा? 36. X into X. इधर क्या होगा? Negative 36. हाँ, 36. क्या हुआ? Oh, yes. दो इनपुट I thought it was only positive. है, थिंक तो तुम सारे कर सकते हो ना, वो मैंने कब मना किया तेरे को, राइट? Yes. लेकिन दोनों वैल्यू तुम डालोगे तुमको 36 मिलेगा। उससे क्या बोला है? फॉलोइंग इक्वेशन विद द ओनली सॉल्यूशन फॉर x = 6, ओनली सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन x ± 6 होगा, इसका सॉल्यूशन 6 और 1 होगा, इसका सॉल्यूशन तुम्हारा ओनली 6 होगा। समझ में आया? ये नहीं आ सकता, इसे -6 डाल कर देखो तो नहीं मिलेगा तुमको। समझा? हाँ. इसी के लिए इतना टाइम लिया है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। यस सर, इसे इतना एंको क्यों कर रहे तेरे यहाँ पे? नाउ सिंप्लीफाई, इसको ट्राई करना है तुमको? ट्राई करना है, एक्चुअली सिंपल है, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। वेरी सिंपल इट इज। कर You have to सकते हो तुम solve लोग। what हाँ, you have to solve all of it and then क्या divide it. कैसे सॉल्व करोगे? Board एक्चुअली बहुत mass. सिंपल है ये।
by adding brackets and then doing word mass. But then, हाँ, sir, I don't in the first one because it's saying multiply plus. धीरे धीरे बोल बेटा, कितना फास्ट बोलते है तू? Sir, in question 48, the first 48, one, हाँ. the numerator हम्म. is 0.896 into 0.752 हम्म. into plus. I don't understand the in plus part. वो छोड़ दे, ये गलत है. Otherwise, it would have been easy, but then हाँ, into. ये छोड़ दे, ये गलत है. चलो, मैं मानता हूँ. आई एग्री. दिस इज रॉन्ग. मैं तेरे लिए ये हटा देता हूँ. हाँ, क्या ग्रे कलर है ही नहीं इसमें? इसमें ग्रे कलर आ रहा है. चलो, मैं इसको हटा देता हूँ, मेरे याद है. आई जस्ट रिमूव. अब बताओ. अब इजी है. अब इजी है. So first you have to solve 0. It's not easy, but it's solvable now. वेरी गुड, सॉल्व करो. But I don't know how to. वेरी गुड. और कोई सॉल्व कर पाएगा? और मैंने तुमको कराया है. ठीक है, ये भी तुमको बता दो, ये मैंने कराया है तुमको. और फर्स्ट चैप्टर में कराया. चलो, मैं भी ये भी हिंट देता हूँ तुमको. मैंने फर्स्ट चैप्टर में कराया है. आई एम ऑल्सो गिविंग यू हिंट कि मैंने क्या कराया था और कब कराया. Then integers how? हाँ. In integers? ना. नहीं जी. कुछ प्रॉपर्टी सिखाई थी मैंने नंबर की, मालूम है? इसमें चलो, मेरे को न्यूमरेटर में Oh कुछ yeah, तुमको yes. तुमको कुछ दिख रहा है, समथिंग सिमिलर? हाँ. क्या दिखा रहा है? 0.86 और 0.8 हाँ. 0. 896 8. और 0.896. करेक्ट, समझ में आया. 896 कॉमन है. और यहाँ पे क्या आएगा? And मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, राइट. डिवाइड बाय क्या है? yeah, 7. 0.7 इंटू 1, करेक्ट. Yeah, हाँ. समझ में आया ना? yes. अब क्या हो जाएगा? ऊपर 896 है, 0.9 है, नीचे 0.7 है, राइट. Now you do division of decimal. लॉजिकली आंसर क्या होना चाहिए? Um, 1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, राइट. हाँ. करेक्ट है. so 1.28. तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, राइट. Yes, 1.28. करेक्ट. हो गया खत्म. कितना टाइम लगा सॉल्व करने के लिए? कॉमन सेंस था खाली. Yes, sir. समझ में आया? I'm confused because the multiplication and the plus one extra सॉरी. together. I got confused because in the start the multiplication and the plus were वो next to तो each other. पहले तुमको वही देखना चाहिए ना. तुमको सबसे जो लास्ट करने को बोला, तुम पहले सबसे चालू करते हो, राइट. जो तुमको बताता हूँ कि सबसे लास्ट में चेक करो, करेक्ट. तुम हाँ सबसे पहले चेक में करते हो, राइट, उसको. हाँ जब तुमको बोलता हूँ कि सबसे लास्ट में, कैलकुलेशन में हमेशा बोलता हूँ कि सबसे लास्ट में कोई तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तब कैलकुलेशन करो, करेक्ट है ना. हाँ और तुम आंसर भी तो देखो नीचे बेटा. यहाँ पे क्या होता है? 1.28, 12.8, 0.967, 9.76, राइट. अब तुमको दिमाग लगा. अच्छा, चलो मैं एस्टिमेशन करता हूँ. 0.9 इंटू 0.7, 0.63 होगा. चलो, हम इसको भी नहीं करते, तुमको नहीं मालूम है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने सिखाई है ना. चलो, हाँ मैं नहीं करता हूँ. एस्टिमेशन तो सिखाया है. हाँ हाँ. वेरी गुड. तो यहाँ पे क्या है? 0.9 इंटू 0.7, तो ये अप्रोक्सीमेट 0.65 होगा, समवेयर अराउंड, करेक्ट. या तो हाँ 0.6 तो होगा ही, राइट. 0.6365 तो होगा ही, राइट. प्लस हाँ यहाँ पे कितना है? 0.9 इंटू 0.25, राइट. तो 0.35 होगा, हाँ समवेयर अराउंड 0.3 और समथिंग लाइक दिस, राइट. नॉट एग्जैक्टली 0.3. मैं 0.6 लेता हूँ, ठीक है. छोड़ो, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, राइट. और फिर यहाँ पे क्या है? 0.7 इंटू 0.03 क्या आएगा? वेरी मिनिस्कुल. इसका ऑलमोस्ट जीरो है, इसका कोई मीनिंग नहीं है. ये कितना आएगा? 63.0.65 आएगा. इतना कर सकते हो? क्या आएगा? 0.9 डिवाइड बाई 0.65. इतना एस्टिमेशन भी हो सकता है.
हाँ, इतना तो क्योंकि एस्टिमेशन से कर सकते हो कि नहीं कर सकते तुम? हाँ, करेक्ट है ना? तो अभी क्या हो गया? 0.9, तो क्या हो गया? 90 डिवाइड बाई 6, 9 डिवाइड बाई 6.5 और 90 डिवाइड बाई 65। ये कर सकते हो तो कितना होएगा? 5 से डिवाइड करोगे तो 18 डिवाइड बाई 13। करेक्ट है? it cannot one. इट कैनॉट बी 12 पॉइंट दिस। It इट cannot be कैनॉट बी more लेस देन 1, इट कैनॉट बी than 9। 2. It can't be more than 2, so it has to be 1. समझ में आया? देखो, मैंने कुछ नहीं किया, ना ही तुमको डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी मालूम है, ना ही तुमको कुछ मालूम है। सिंपल लॉजिक लगाया मैंने, राइट? Yes. Sure. तो यहाँ पे तुम करोगे तो ये भी 0.2 तो आएगा ना, दिस विल बी 0.2 एंड दिस विल बी 0.65। ये वाला 10 है, 0.7 है ऑलमोस्ट, राइट? तो ये भी करोगे तो वैसे भी आ जाएगा। Yes. सो अगर तुम एस्टिमेशन भी करते हो, तुमको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं भी मालूम है, तब भी तुम यूज कर सकते हो, राइट? Yes, और sir. उसके बाद मेरे को ये कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। ठीक है, यहाँ पे मैं खाली देता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव। और ये मैंने कराया नहीं ऐसा मत बोलो। मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। करेक्ट है? Yes. आई होप यू रिमेम्बर, क्योंकि मैंने बोला था ना फर्स्ट उसमें कराया था, राइट? Yes. बुक ओपन करके दिखाऊं कि मालूम याद है तुम लोगों को? Sir, I remember. पक्का है ना? हाँ. दूसरी प्रॉपर्टी बताओ, दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी थी? Um, दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी की थी अपन ने? नाम बताओ खाली, नहीं आएगा तो भी चलेगा मेरे को। जस्ट टेल मी द नेम। जस्ट टेल मी द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज फाइन। एक जन को याद नहीं एक भी प्रॉपर्टी का नाम, राइट? और अगर नेक्स्ट फ्राइडे में मैंने 6 टॉपिक बोला ना, उसका अगर तुमने कुछ sir, लग के नहीं one भेजा last ना। topic. हाँ। Commutative property, हम्म। then this distributive utility set, uh, closure property. हम्म। I don't remember any other. हम्म। आदित्य। Sir, I remember both of them. That तो Mishka. पहले क्यों नहीं बोला? मिश्का की वेट कर रहा था, मिश्का बोलेगा बाद में मैं असेंड करूंगा उसको, सर्टिफाई करूंगा बराबर है मिश्का ने बोला वो। No, sir, I was not confirmed. हम्म। हाँ। देवांश। राम जानता है? हैं? भगवान जानता है अपना, राइट? रीति, अपने को तो क्या है मालूम है, मम्मी ने बताया नहीं मेरे को कौन सी प्रॉपर्टी होती, राइट? जितना मैंने डॉक्यूमेंट लिखने के लिए बोला है, रीति अगेन चेक करो और मेरे को व्हाट्सएप पे भेजो, समझ में आया? और तुम्हारे जितने टॉपिक है, जितने डाउट्स है, यू हैव ओनली 5 सेशन लेफ्ट राइट नाउ। ठीक है, तो तुम्हारा आईपीएम में, तुम्हारे करिकुलम में, तुम्हारे उसके अंदर तुमको इनइक्वालिटीज के बेटा तुमने भेजा नहीं मेरे को, आई टेक नेक्स्ट वीक इनइक्वालिटीज लूंगा मैं। समझ में आया? नेक्स्ट फ्राइडे को। और इनइक्वालिटीज का मैंने लिखा है वहां पे, आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू माई डॉक्यूमेंट्स, माई दिस थिंग बुक में सारे में जाके डॉक्यूमेंट बनाओ, कंसेप्ट बनाओ। मिसका समझ में आया? Yes, sir. अगर नेक्स्ट फ्राइडे का डॉक्यूमेंट नहीं बना तो मेरे क्लास में एंटर मत करना। मैं लूंगा नहीं, आई डोंट केयर तुम्हारी एग्जाम हो रही नहीं हो रही, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितने टॉपिक लिखा है उसको इंटरनेट पे जाओ, सर्च जाओ, चैट जीपीटी से पूछो, कुछ पूछो, मेरा हाँ, डॉक्यूमेंट रिसर्च करो, लेकिन वो डॉक्यूमेंट रेडी करके लाओ। और चैट जीपीटी से टॉप कॉपी करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हर एक पॉइंट जो तुम लिखते हो ना, मैं पूछूंगा उसको कि इसका मीनिंग क्या है, वो आना चाहिए तुमको। हाँ, समझ में आया ना? तुमको जहां चाहिए दुनिया भर में, किसको जाना है, किसी टीचर को, किसी सर को पूछो, मेरे सारे डॉक्यूमेंट मैंने भेजा है, उसको सीधा कॉपी करो। तुमको गूगल पे जाओ, वहां पे डॉक्यूमेंट डाउनलोड करो, वहां पे अपने डॉक्यूमेंट डालो, वर्ड डॉक्यूमेंट डालो, कॉपी करो, चैट जीपीटी को पूछो, क्लॉड को पूछो, ट्रम्प को पूछो, नरेंद्र मोदी को पूछो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब तुम्हारा डॉक्यूमेंट ओपन करूंगा, मैं पूछूंगा इसका मीनिंग क्या है। एक एक पॉइंट कवर होना चाहिए और एक एक पॉइंट का मीनिंग मालूम होना चाहिए तुमको। समझ आया? yes, sir. अब बेटा नहीं आएगा तो फिर तुम्हारे सैटरडे संडे सातों सात दिन क्लास होगी। Sir, I won't. My exams are starting on आई डोंट केयर, मेरा काम खत्म करो,
मेरे को तेरे एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है बच्चा। Yes, sir. आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट तुम इंग्लिश में फेल होती हो या हिंदी में फेल होती हो या और ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में फेल होती हो, मेरे को उससे कोई लेना देना, मेरे को मैथ्स में फुल मार्क्स चाहिए। Yes, यू sir. डू माई वर्क, आई अलाउ यू टू डू योर वर्क। बाद में तुम्हारी सारी तुम्हारी ये भी खत्म होगी और ये भी खत्म होगी, राइट? आई डोंट वांट एनीबडी टू गो इन 7th ग्रेड विद वीक बेसिक। Yes, sir. समझ में आया? आई वॉन्ट एवरीबडी टू बी परफेक्ट ऑल द पॉइंट्स, क्योंकि आगे जब जाओगे तो बहुत ज्यादा हैवी आने वाला है। समझ में आया ना? करेक्ट है। आगे जब जाओगे तो बहुत सारी चीजें हैवी आएगी, तो अभी के लिए इसके लिए मैं 7th का तुमको पेपर लिया। लुकिंग एट दिस, 7th में भी तुमको 10 में से 8 9 क्वेश्चन तो आ रहे थे, खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आता था, विच इज फाइन, विच इज ग्रेड 8 का है। लेकिन बाकी सारा तुम सॉल्व कर पाए ना, स्पीड डिसेंट टाइप कर पाया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कर पाया, डेसिमल सॉल्व कर पाए, एलसीएम एचसीएफ एप्लीकेशन सारे समझ में आए ना तुमको? Yes, sir. टाइम एंड वर्क भी समझ में आया, वो भी मैंने कराया, तो उसमें और कोई डाउट नहीं था, राइट? No, sir. तो ये लेने का रीजन ये था कि तुमको समझ में आया। अभी से बेस क्लियर करोगे तुमको आगे भी आसान होगा, राइट? Sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप पे। मिश्का, आई वांट योर डाउट्स एंड एवरीबडी। आदित्य, देवांश, मिश्का एंड प्रया ने तो ऑलरेडी भेजा हुआ है मैंने। ओके, रितु ने भी भेजा है। कल मैं आई विल टेल देवांश ऑल्सो, अपना दर्श ऑल्सो प्रिपेयर सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से प्रिपेयर करके मेरे को थर्सडे के पहले चाहिए, नॉट ऑन फ्राइडे। फ्राइडे भेजोगे आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। Yes, sir. आई वॉन्ट ओनली ऑन व्हाट्सएप। मेरे पर्सनल में भेजो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पर्सनल भेजो, पर्सनल ग्रुप में भेजोगे तो कोई problem, कोई कॉपी भी करेगा तो आई एम अलाउ यू टू कॉपी। अंदर जो लिखा हो समझ में आना चाहिए। Yes, sir. और मेरे को नहीं चाहिए कि तुम टाइप करो, उठाओ कॉपी करो, कोई प्रॉब्लम, लेकिन हर एक पॉइंट रीड करो। हर एक चैप्टर का हर एक पॉइंट लूंगा मैं। अगर ये ठीक हो गया तुम्हारा बेस, तो तुम्हारा आईपीएम क्या, आईपीएम का वापस आएगा तो सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ. और आई डोंट केयर तुम आईपीएम दो या ना दो, तुम्हारा एग्जाम में है नहीं है, तुम्हारा एग्जाम में क्या होने वाला है, मेरे को कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। Yes, sir. और ये माइंड वेल, नेक्स्ट टाइम पे इससे भी स्ट्रिक्ट होने वाला है। नेक्स्ट टाइम पे एवरी मंथ रिव्यू होगा, एवरी मंथ रिव्यू होगा, और मैं हर एक चीज को डॉक्यूमेंट बनाने के लिए लूंगा। अगर नहीं हुआ ना, उसके अंदर क्लोज कर दूंगा कि ये चैप्टर में आगे नहीं लूंगा। वेदर यू हैव एग्जाम, वेदर यू आईआईटी दे रहे हो या जेई दे रहे हो या मेन दे रहे हो, कुछ भी मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है। आई वॉन्ट माई सिस्टम टू बी फॉलोड, मेरे को कोई बैकलॉग नहीं चाहिए। हाँ. यू टेल मी, और मैं स्टूडेंट का पहले लूंगा। आई लास्ट तुमको एक असाइनमेंट करने के लिए कितना टाइम चाहिए, और एवरी असाइनमेंट के टाइम पूछूंगा मैं। इफ आई गिविंग ऑल द असाइनमेंट, आई लास्ट के बेटा तुमको इतना कितना टाइम चाहिए। somebody से 5 दिन, somebody से 10 दिन, somebody से 15 दिन, आई गिव यू 20 days टू कंप्लीट दिस। और 20 days के बाद तुम्हारा असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा, ना ही उसका कोई डाउट सॉल्व होएगा। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है। मैं अभी वापस, तुम्हारा अप्रैल में एग्जाम खत्म होने का, तो एक सेशन और लूंगा तुम्हारा, सबका लूंगा, और तुमको भी समझाऊंगा। पेरेंट्स को तो मैं समझाया, तुमको भी समझाऊंगा कि तुमको समझ में आया। ये आदमी जल्लाद है, इसके साथ मस्ती मत करना। Yes, घर में sir. आएगा सब कुछ बैर बिखेर करके रख देगा, सब जीना हराम कर देगा। और Yes. ऐसे में बहुत अच्छा आदमी हूँ, मेरा काम खत्म करो, चैन से जियो। मैं कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा तुमको, लाइफ में कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मेरा काम खत्म चाहिए मेरे को। हाँ. बराबर है ऋत्विक? समझ में आया ना? हाँ आई सर। डोंट वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू सर, आई डोंट नो, ये वर्ड मेरे को नहीं चाहिए, एंड आई एम सॉरी, ये 2 वर्ड मेरे को नहीं चाहिए तेरे से। एंड मिश्का फ्रॉम यू ऑल्सो, आई डोंट वॉन्ट एनीबडी टू हियर सॉरी। मेरे को सॉरी वर्ड नहीं चाहिए। पूरी कपबोर्ड भर के मेरे पूरा ये कितना फर्नीचर बनाना पड़ा है सॉरी स्टोर करने के लिए मेरे को। इधर है मेरे रूम में है, वहां पे, और सॉरी इतनी सारी बाहर पड़ी हुई है मेरे इस पे ऊपर। ये सॉरी सॉरी है, जहां से निकलता हूँ सॉरी निकलती है। सॉरी नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है? सॉरी सर। चलो, मेरे को डॉक्यूमेंट थर्सडे से चाहिए, रिमाइंड करा रहा हूँ वापस, मैंने व्हाट्सएप पे डाला हाँ है। सर। नहीं समझ में आ रहा तो क्लासरूम में डाल दे जाओ। तुमको कोई भी चाहिए मेरे को बताओ, अभी क्लासरूम में डालो कि कॉपी कर लोगे? ओके सर। क्या ओके सर? ओके क्या? यस सर। अरे क्या, अभी क्लास में डालूं या क्या करूं? ये लिख सर लो यहाँ पे, लिख लो ऑल सारे टॉपिक्स फटाफट लिख लो। सर मैंने लिख लिया। चलो मैं Reliable. तुम लोग का काम आसान कर देता हूँ। तुम लोग को चैट पे डाल देता हूँ ये, तो तुमको कॉपी नहीं, देखो मैं कितना टाइम तुम्हारा बचा रहा हूँ। आई एम सेविंग सो मच ऑफ टाइम ऑफ योर्स। कॉपी कर लो, अपने नोटपैड में ले लो, लैपटॉप पे। Yes, sir. सारे जन यहाँ से कॉपी करो, लैपटॉप पे ले लो। तो ये तुमको मालूम पड़ेगा किसके लिए क्या क्या लिखना है। Sir, copied.
हो गया? किसका कॉपीड। आंसर कॉपी हो गया? क्योंकि ये बंद कर दूंगा फिर तुम्हारे पास नहीं आएगा ये। सर हो गया कॉपीड। कॉपी देवांश? ऋत्विक का तो हो ही गया, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो बाय, सी यू। हाँ सर।